ये जंगलों की बकरी है भाई। हाँ। मैंने बताया ना, जैसे तोतापुरी का तो मुंह खड़ा होता है, ये जंगलों की है, इसका मुंह देखो आप। ये इस सिरोही का भी मुंह ऐसा होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ये सिरोही का भी जैसा इसका मुंह है, ऐसा ही सिरोही का होता है, ऐसा ही गुजरी का होता है, ऐसा ही जखराना का होता है। हाँ, तो ये जंगल से, ये जंगलों की बकरी है। ये जंगलों में जो एक बार चर लेगी तो स्टॉल फीड पर कम रुकेगी, बहुत सक्सेस कम होगी भाई। अगर सक्सेस होगी तो जो नए भाई हैं जो शुरू में बकरी खरीद के ले जा रहे हैं, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सक्सेस होगी भाई। ये प्रैक्टिकल रीजन है। ये बिल्कुल रीजन है भाई मेरा, बिल्कुल प्रैक्टिकल कर रहा है। इसीलिए तो मैंने सभी नस्ल रख रखी है। हाँ। दिखाने के लिए ही तो रख रखी है। और जैसे इसी का एक रिजल्ट भी दिख रहा है, ये काफी तंदुरुस्त है। हाँ, बिल्कुल। अरे तोतापुरी देखो आप, सभी दर्शकों को दिखाओ, तोतापुरी सभी बकरी तंदुरुस्त है मेरी। हाँ बिल्कुल। ये स्टॉल फीड की बकरियां देखो, सभी तंदुरुस्त हैं और ब्याही हुई हैं और ये। वैसे जैसे जो नया जो कोई बकरी खरीदता है ना, नया बकरी पालक, तो जैसे मान ले कोई किसान से बकरी ले ली जंगलों से, तो वो नहीं रुकेगी स्टॉल फीड पे। अच्छा। हाँ। अच्छा, उसका क्या कारण है? वो इसका कारण है, वो जंगलों से, किसानों से, जैसे मान ले किसी किसान से बकरी ली और किसान जंगल से चरा के लाता है और घर मूंद देता है। जैसे सिरोही गुजरी जो भी बकरी होती है, तो अगर कोई नया बकरी पालक आता है, देखने में मलूक लगेगी, अच्छी मोटी ताजा बकरी है भाई, ले लो। और फिर वो इसको स्टॉल फीड पे अगर कोई रोकेगा, बिल्कुल नहीं रोकेगी, क्योंकि वो जंगल में घुमाना पड़ेगा। हाँ, जंगल में घूमने की आदी हो गई है। हाँ, और तोतापुरी रहती स्टॉल फीड की है। तो आपके खेती बाड़ी होगी आपके? हाँ है भाई, है 6-7 बीघा। 6-7 बीघा। उसमें पल जाती, कितने बकरियां तक की पल जाती है इसके अंदर? देखो भाई, खेती बाड़ी का आपको हिसाब बताऊं, इसको मूंगफली का न्यार तो मैं लाल सोट 200 साइड से मंगवाता हूँ। अच्छा। और वैसे बाजरा हो जाता है, वो थोड़ा बहुत खिला देता हूँ। ये तो अपनी जैसे ब्रीडर आपके पास भी है, तो ब्रीडर की खुराक अलग रहती है या इनकी, जैसे आपने बोला पिछली बार, अब आप भर दो इनका, जैसे पेट भर दो। अब आपको दिख रहा है मेरा ब्रीडर चाहे कितना भी तगड़ा है, वो सूखा न्यार खा रहा है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ। तो कहने की बात है, कहने की बात है, पेट भर दो। ये तो दुनिया चूतिया बनाती है, मक्का खिला रहे हैं, किशमिश खिला रहे हैं, बादाम खिला रहे हैं, काजू खिला रहे हैं, पेट भरना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है पेट भरना चाहिए बकरी का, तो मुनाफा ही मुनाफा है। हाँ। तो इसमें और क्या सावधानी रखनी पड़ती है? जैसे कहने को तो ये बिल्कुल आसान लगता है, और जैसे कोई बकरी भी आ गई तो वो टाइम नहीं देखती है, रात को 12 बजे हो, चाहे 1 बजे हो, चाहे 2 बजे, है ना? तो एक आपको क्या क्या मतलब आपको ध्यान रखनी चाहिए चीज़ें, और आप कितना इनमें टाइम देते हैं इसमें? भाई देखो, मेरा तो काम ही बकरियों का है अब। हाँ, मैं जैसे मान ले बकरियों के जैसे रोजगार अब बकरियों कर रहा, तो मेरा काम ही। जैसे मैं सभी भाइयों को जैसे ऐसे सलाह देना चाहूँगा, जैसे आप जब बकरी पालन करना चाहते हो तो ये अपना रोजगार होगा, तो इनमें तो भाई समय तो देखो देना पड़ेगा। जैसे अभी मैं आया था आपके पास में, हाँ, आप बकरी शायद घुमाने, हाँ, जैसे मान ले इस बाड़े की सफाई के लिए, जैसे सुबह सफाई होती है, तो मैं इनको थोड़ा बहुत गांव में जैसे कोई भट्टा वट्टा उस पर बैठाता हूँ ले जाके। ये आपने खुद ही करते हो? हाँ, खुद करता। आदमी भी कर रखे हैं भाई। आदमी मतलब था नहीं आज कहीं बाहर चला गया वो, जैसे मामा फूफी के ही है ऐसे। हाँ, फिर आपने किया ये काम जो? हाँ, करना पड़ता है भाई। हाँ, ये चीजें मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे कोई आदमी इधर उधर हो जाता है तो अब आपने बिल्कुल तैयार हैं भाई। बकरियों में बकरी जैसा ही बनना पड़ता है। अगर बकरी पालन करना है तो देखो, आपने देखा होगा बकरी लेकर आया जब मैं नहाया धोया, जब भाई आपके सामने आया। हाँ, तो भाई जैसा है, जैसे बकरी पालन में तो बकरी जैसा ही रहना पड़ेगा। पर मेरा मानना है कि अगर जो बकरियों की तरफ ध्यान देगा वही मुनाफा ले पाएगा अच्छा खासा। काम धंधा कोई भी हो, हाँ, खुद की मेहनत। अरे भाई जैसे मान ले अब कोई, अब ये तो खुद की मजदूरी होगी अपनी। जैसे आप मान ले नौकरी लगनी है अपन को, जैसे या कोई किसी की प्राइवेट धंधा है, तो सुबह भी तो जाना पड़ता है, सुबह जाना पड़ता है, टाई बांध के या कुछ भी नए कपड़े पहन के। और मेरा मानना है कि बकरियों का बहुत तो कम खर्चा और बहुत तगड़ा मुनाफा।
क्यों है? क्योंकि एक आदमी मान ले एक ड्रेस में, चाहे अब कहते हैं ना, जैसे मैंने बकरी देखने वाले कहते हैं यार इसके तो भाई किसान के तो फटे फटे से कपड़े हैं भाई, ये बकरी में कितना कमाता होगा। अरे फटे नहीं भाई, उसके रुपए रुपए साथ में, वे तो बकरी जैसा होना पड़ेगा। आप जैसे मान ले नए कपड़े पहन लिए, तो मैं बकरियों को जैसे बकरियों में घुसूंगा तो कोई मैं नहीं करेगी, कोई कुछ करेगी, कोई तो बकरी जैसा पुराने कपड़े से भी तो रह सके भाई। हाँ। अच्छा, बकरी का क्या रहता है आपका? ये जैसे बकरी है आपकी, बड़ी बकरी, तो उसमें कुछ आइडिया बता सकते हैं कितने तक की आप सेल करते हैं इसका? अरे भाई देखो, मांगने वाले तो कुछ भी मांगे, पर बढ़िया से बढ़िया बकरी मेरा मानना है 15 से 20 हजार में बढ़िया बकरी आ 15 से 20 हजार और बच्चे के साथ में। अगर बकरी लो तो कभी भी यानी कि आपको एक तो ब्यातर बकरी लेनी चाहिए, झूली हुई। हाँ, यानी कि प्रेग्नेंट 4 महीने की कम से कम, 3.5-4 महीने की, यानी कि किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बंसीवाड़े की सिद्धगंगा से गर्भवती बकरी लो या बच्चों के साथ में, उसी में मुनाफा बहुत ज्यादा होगा। अच्छा। हाँ, और पूरा ध्यान रखो, मेहनत पूरी रखो। हाँ, मेहनत क्या है भाई, ये इसको एक अब देख लो आप सभी बता रहे बकरी अपना काम कर रही है। तो कितना इनकम वगैरह कितनी क्या हो जाती है आपकी इसमें? भाई देखो, इसका को अभी तो मैंने तो कैलकुलेटर लगाया जो सभी इनकम ही नहीं की है भाई। हाँ, मुनाफा इनमें खूब है, कहने का मतलब ये है। जो लग जाए थोड़ा बहुत के मतलब जैसे मान ले 20 बकरी, मेरा कहने का मतलब है जो नई रोजी रोटी चालू 20। इतनी बकरियां रखी हुई है, 150 बकरियां हैं, बच्चे भी है, ब्रीडर भी है। बिल्कुल बिल्कुल भी काफी अच्छी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इनमें अगर आप एवरेज मानो तो 1 साल के अंदर आप कितना कुछ कमा सकते लेते हो इसका? भाई 1 साल के अंदर आप मान लो कम से कम बंसीवाड़े की सिद्धगंगा से 100 बकरी में तो लाख के समथिंग ही मान लो आप। 1 साल का? हाँ, नहीं 1 लाख 1 महीने के हिसाब से कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, 100 बकरी से कर सकते हैं। आपने जो आपका ब्रीडर है, हाँ, काफी शानदार ब्रीडर है, तो कितने तक आपने ब्रीडर बेचा हुआ है? अब ब्रीडर तो भाई मैंने देखो, इसका जो पिताजी था इस बकरे को 72,000 का दिया। 72,000। अच्छा हो तो कीमत अच्छा हो तो यानी कि ब्रीडर तो इसलिए बिक जाएगा क्योंकि वो बच्चे देने के ऊपर, क्योंकि उसके देखा जाएगा ना कैसे ब्रीडर है। तो दूसरा उसको बाड़े की भी तो मतलब एक सक्सेस का वही। बिल्कुल। अब देखो वैसे लोग भाई बंसीवाड़े की लोन उठा रहे हैं, कोई कुछ उठा रहा है, कोई कुछ उठा रहा है। बकरी देखो घर की बकरी है, मेहनत की कमाई है, मेहनत का फल है। देखो ये बकरियों कोई सेट बनाया, आप कह रहे थे ना यार घर जैसे बना दिए ये तो ये मेरे सेट है भाई बकरियों के। अच्छा। हाँ, ये बकरियों के सेट है, घर जैसे हैं, पूरी लागत लगाइए भाई इनमें। तो अगर भाई कोई बंदा ऐसा चाहे कि उसको नया फार्म करना चाहता है वो, तो आपके पास में एक बैच मिल जाएगा 20 का? बिल्कुल मिल जाएगा भाई, बिल्कुल। भाई को इन्हीं में से देंगे, अपना काम ही ब्रीडिंग का है। आप साल में फरवरी मार्च और नवंबर दिसंबर में बकरी सेल करते हैं बस। मैंने कहा ना आपसे, छोटी बच्ची नहीं बेचता हूँ मैं, बच्चे बेच देता हूँ पर बच्ची नहीं बेचता हूँ। तो मैं हर साल यानी कि कोई भाई बाहर से आएगा तो उसको नई नई बकरी देता हूँ। अच्छा। और बकरी की फुल जानकारी देता हूँ, वैक्सीनेशन कंप्लीट देता हूँ। अच्छा। और मेरा मानना है कोई भी भाई, अगर कोई भी नया भाई कोई फार्म चालू करने चाहे तो एक बार शिवराम भाई से जरूर ये पूछे। देखो मुझे कोई लोभ लालच नहीं है कि भाई बकरी ये कितने की होगी। मेरा मानना है कि आजकल दलाल है जो 20,000 बकरी को 40,000 बना देते हैं, और जबकि मैं कह रहा हूँ 15 से 20,000 के बीच में बढ़िया अच्छी, कोई ज्यादा यार क्वालिटी की हो तो 22,000 लास्ट बच्चों वाली। हाँ, एक चलन ये भी हुआ है, जैसे मैं भी घूमता हूँ, हाँ, गाँव में भी घूमता हूँ और किसानों के पास बिल्कुल जाते हो। तो एक जो किसान होता है अपनी बकरी को मतलब 40,000, 50,000, 60,000 एक के, और कहीं तो ऐसे हुए कि मतलब 1-1.5 लाख तक की बकरी बता देते हैं अपने। हाँ, बता। तो किसानों के पास में क्यों जाएगा भाई? आप मुझे ये बताइए ना एक बार। भाई देख, आप भी किसानी करते हैं, मैं भी किसान हूँ भाई। जो अच्छे तरीके से जैसे स्टॉल फीड पे रखा है, इनको अच्छे तरीके से रखा है। बिल्कुल। तो फिर आपने भी मतलब इतनी कीमतें देनी, मतलब 15 से 20,000 आपने कीमतें बताई है ना, बिल्कुल वाजिब कीमत है। बिल्कुल। तो ये क्यों होता है? मतलब ये किसान ही अगर 50,000, 60,000, 1-1 लाख रुपए की बकरी, देखो मेरा कहने का मतलब है, जैसे मान ले कोई बंदा जैसे कोई दलाल के बीच में खरीदेगा, है ना भाई, अगर डायरेक्ट किसान के पास में खरीदेगा, वो बताओ क्यों मांगता है भाई? कारण बता रहा हूँ ना मैं उसका। उसके पास रहती है लास्ट 15-20 बकरी, 25 लगा लो, 30 लगा लो।
क्योंकि वो बकरी तो बेचता नहीं है, वो खाली अपना घर के खर्चे के लिए, रोजी रोटी के लिए वो क्या करता है कि बच्चा सेल करता है। अच्छा। हाँ, अगर उसने मान ले 15-20 बकरी में से दूसरे बंदे को चाहता है 10 बकरियों की, 15 बकरियों की, उसको बेचनी नहीं है, तो वो बेचनी नहीं है तो वो तो भाई 20 की का 50 तो मांगेगा ही। मतलब अगर किसानों से खरीदे तो 3 महीने खरीदे, मतलब जैसे आपने बताया बाहर से। और हाँ, और किसान की बकरी में सबसे ज़्यादा एक और ध्यान रखना चाहिए भाई, किसान कभी भी बकरियों का वैक्सीनेशन नहीं करवाता, बिल्कुल। हमारे अलवर में तो कोई नहीं करवाता। तो उनके तो वहाँ ऐसा कोई वातावरण नहीं बनता है ना, ऐसा वो तो खुद की बकरियाँ रहती है और वही रहती है, न तो नहीं भाई, मैं इस बात को मानता हूँ, इनमें बकरीन में अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो जो बकरीन के अंदर जो इनके जैसे भी कीटाणु जब जगते हैं, यानी कि टाइम पर, अच्छा, हाँ, फर्क पड़ता है भाई, बीमारी कभी भी आ सकती है। तो आप इसलिए वैक्सीनेशन कंप्लीट हो तो नो टेंशन। आप कौन कौन सी वैक्सीनेशन? देखो भाई, मैं तो PPR, FMD, ET और गॉट पॉक्स, अच्छा, वो करवाते हैं? बिल्कुल करवाता हूँ। तो आप खुद ही कर देते हैं या? मैं खुद कर देता हूँ, खुद कर देता हूँ भाई। बंसीवाड़े की सीधनिगाह से बकरियों के बारे में तो मैं A से Z तक फुल नॉलेज है। अच्छा। हाँ। और मोर्टेलिटी कहाँ तक हो जाती है? मतलब देखो, मेरा तो भाई बाल विवाह का नहीं होता, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। मेरा कोई 1-2 बच्चे कुछ जैसे कोई कारण बस, हाँ, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बचाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, तो जैसे बच्चे होते हैं तो उनमें जैसे ब्याती है बकरियाँ, तो उनमें क्या ज़्यादातर परेशानी आती है जो आपको सामना करना पड़ता है? देखो, छोटे बच्चे में तो जैसे बकरी ब्याई, परेशानी जब आएगी जब हम उस बच्चे की देख रेख नहीं करेंगे। अच्छा। अगर उसकी जैसे बकरी ब्याई हमारी, तो समय के साथ साथ उसको जैसे थोड़ा तेल दे दिया, सरसों का दे दिया, हर तीसरे चौथे दिन तेल देते जाओ, बच्चा कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी जैसे दिक्कत परेशानी आए तो उसके टाइम पे गोली दवाई भी करनी पड़ती है भाई। हाँ, बिल्कुल एक करते चलन हैं। ये चलता है कि जैसे देसी सिस्टम वाला जो सिस्टम चलता है, जैसे इसको तेल दे दिया, अलग अलग हाँ। मौसम के अंदर अलग अलग तेल दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ब्याई हुई बकरी ब्याने से पहले और ब्याने के बाद में उसको ये एक खुराक दे दी ऐसे कि जैसे पुराने टाइम से देते आ रहे हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो दे दी तो मतलब उसका थोड़ा सही रहता है। तो आप वो क्या चीज़ देते हैं आपको? मैं तेल देते हो। बकरी ब्याने से पहले आप क्या करते हो उसको? जैसे बकरी ब्याने से पहले भाई अपनी तो जैसी खाना चारा पानी खा रही है ऐसे ही खाती हैं। कोई खाती है एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, दाना पानी तेल? अरे ना भाई, थोड़ा बहुत तेल देता हूँ तो सबको देता हूँ एक साथ। अच्छा अच्छा। हाँ, जैसे मान लो 8 दिन में 10 दिन में दे दिया तो सभी को देता हूँ एक साथ। और कई यानी कि ये नहीं है, अब मेरी पूरी बकरी जैसे मान ले इनमें सभी तरह की ब्याह तड़बियाँ आप देख रहे होंगे, अभी ब्याई हुई भी बकरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, अभी बच्चा भी दे रही है फिलहाल में, तो सब एक जैसा खाती हैं। अच्छा, एक ये होता है कि हल्दी वगैरह का ज्यादा काफी चलन बताते हैं लोग बाग, बताते हैं तो वो भी आप देखते हैं क्या? हाँ, कभी कभी अगर मन करता है तो। अच्छा। हाँ, वैसे हल्दी जैसे अगर ज़्यादा दे दी जाए बकरी गर्मी कर जाती है। अच्छा, तो उसको बेनिफिट लगा आपको? हाँ, बेनिफिट ये है कि अगर दे दो तो ठीक है ना, और ज्यादा नहीं देनी चाहिए। ज़्यादा नहीं देनी चाहिए। हाँ, जैसे मान ले कोई भाई ऐसा और होता है कई बार, जैसे मान ले नए नए जो भाई हैं वो बकरी खरीदते हैं, तो बकरी खरीदने के साथ साथ किसान के जो किसी के पास से भी खरीदी, ये देख लेना चाहिए कि भाई मेरी बकरी ये सुकन्यार खा रही है मूंगफली का, है ना। अब वो वहाँ जा कर के और उनको यानी कि कोई जैसे मान ले आप खा रही हैं सुकन्यार, तो वो खिलाए इनको कुछ और यानी कि बढ़िया चीज़, हाँ। तो एकदम से बढ़िया नहीं खिलाना चाहिए। तो जैसे कोई बकरी जहाँ पर है ना, तो जैसे वो कोई चीज़ वहाँ पे खा रही है तो वो देख लेना चाहिए कि उसकी खुराक पानी क्या है, बिल्कुल। उसका पीने का खाने का शेड्यूल क्या है, बिल्कुल। वो देख के फिर बाद के अंदर वो पता करके फिर लेके जाए। बिल्कुल। और ये संभव होता है अगर अपन किसानों से खरीदे तो। ये चीज़ अपन व्यापारी से या कोई ऐसी अनजान जगह से खरीदें तो ये पता नहीं रहता है। बिल्कुल नहीं रहता भाई, ये चीज़ तो है ना भाई। और एक भाई किसी भी नए बकरी पालक से जो नया बकरी पालन या नया फार्मिंग करना चाहे, मेरा ये कहने का और मन है एक, यानी कि कभी भी मंडी से कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए बकरी तो। अच्छा, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि मंडी में भाई सभी तरह का धन आता है।
क्योंकि ज़्यादातर मंडी में वो आता है, जे मंडी रहती है व्यापारियों की टीकों की, और मंडी में आएगा ज़्यादातर खराब, यानी कि नहीं, बढ़िया बढ़िया भी आते हैं, पर ज़्यादातर ऐसा आएगा जिसमें कोई ना कोई मंडी में यानी कि अच्छा भी आएगा और ख़राब भी आएगा। पहचान तो होनी चाहिए ना, यही तो हो सकता ना। तो ये भाई जैसे इन्फेक्शन होता है ना बकरियों में, जैसे मान ले एक से दूसरी में, दूसरी से चौथी में, ऐसे में तो मंडी में कई तरह की परेशानी आ जाती है। अच्छा। इसलिए हाँ, कभी जैसे अगर बकरी खरीदे मैं खरीद चुका, मैं पहले एक आध दो बार क्या खरीद चुका, ब्रीडर। अच्छा, ब्रीडर खरीद चुके। हाँ, बड़ी यानी कि ले भाई अच्छा कोई नामी ब्रीडर मिल जाए तो ब्रीडर ले आए मंडी से। अच्छा, तो मुझे आज तक भी अच्छा ब्रीडर नहीं मिला कोई मंडी से। हाँ, तो मतलब मंडी से ब्रीडर और ये बकरियां, हाँ तो नहीं होता ऐसा कि वो अच्छा मिल जाए हाँ, ना? अगर खरीदनी है तो बकरी किसी में आकर के गांव से या किसी जानकार से, दलालों के बीच में तो कभी नहीं आनी चाहिए। जैसे बकरी देख देख के खरीदनी चाहिए, भाई ये बकरी है, ये क्या खा रही है, और भाई कितने बच्चे हैं इसके नीचे, वही हिसाब से बकरी खरीदनी चाहिए। मैंने बोला ना आपसे, मैं भी शौक के लिए लाया। अच्छा, हाँ, ले यहाँ ले लें। ये अपनी जखराना की है भाई, ये महाबली शेरा से क्रॉसिंग हुई बकरी है अपनी जखराना। महाबली शेरा कहाँ है वो देखें? हाँ बिल्कुल दिखाएंगे भाई। हाँ, ये अपनी, आपने तो पक्का सिस्टम कर रखा है यहाँ। अब देख लो भाई, आप भी बोल रहे थे, आपने तो रहना जैसा बना दिया। ये सब कुछ बकरियों का ही है। अच्छा, ये दवाई वगैरह हाँ, सब बिल्कुल बिल्कुल सब, क्योंकि 1.5 से बकरी है ना अपने पास, तो अपन को रखना पड़ता है भाई। तो यहाँ तो काफी थोड़ा डार्कनेस है ना, हाँ, अंधेरा है, तो ताकि बाहर ही करते हैं। चलो आज ये बैठी हैं अभी बकरी, खुद चारा पेना खा रही हैं। ये आपने ऐसा 2 बनाया ना? हाँ, अच्छा,